उसने कहा, महाराज, मुझे तो इस समय संवरय नीति ही निश्चित प्रतीत होती है। किसी बलशाली सहायक मित्र को अपने पक्ष में करके ही हम शत्रु को हरा सकते हैं, अतः हमें यहीं ठहरकर किसी समर्थ मित्र की सहायता ढूंढनी चाहिए। यदि एक समर्थ मित्र न मिले तो अनेक छोटे 2 मित्रों की सहायता भी हमारे पक्ष को सबल बना सकती है। छोटे 2 तिनकों से गुथी हुई रस्सी भी इतनी मजबूत बन जाती है कि हाथी को जकड़कर बांध लेती है। 5 मंत्रियों से सलाह लेने के बाद वायसराज मेघवरो अपने वंशागत सचिव स्थिरजीवी के पास गया। उसे प्रणाम करके वह बोला, श्रीमान, मेरे सभी मंत्री मुझे जुदा जुदा राय दे रहे हैं, आप उनकी सलाहें सुनकर अपना निश्चय दीजिए। स्थिरजीवी ने उत्तर दिया, वत्स, सभी मंत्रियों ने अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक ही मंत्रणा दी है। अपने अपने समय सभी नीतियां श्रेष्ठ होती हैं, किंतु मेरी सम्मति में तो तुम्हें देदीभाव या भेदनीति का ही आश्रय लेना चाहिए। उचित यह है कि पहले हम संधि द्वारा शत्रु में अपने लिए विश्वास पैदा कर लें, किंतु शत्रु पर विश्वास न करें। संधि करके युद्ध की तैयारी करते रहें, तैयारी पूरी होने पर युद्ध कर दे। संधिकाल में हमें शत्रु के निर्बल स्थलों का पता लगाते रहना चाहिए। उनसे परिचित होने के बाद वही आक्रमण कर देना उचित है। मेघवर ने कहा, आपका कहना निस्संदेह सत्य है, किंतु शत्रु का निबल स्थल किस तरह देखा जाए? नो स्थिरजीवी, गुप्तचरों द्वारा ही हम शत्रु के निबल स्थल की खोज कर सकते हैं। गुप्तचर ही राजा की आंख का काम देता है। स्थिरजीवी की बात सुनने के बाद मेघवर ने पूछा, श्रीमान, ये तो बतलाइए कि कौवों और उल्लुओं का ये स्वाभाविक बैर किस कारण से है? नो तब स्थिरजीवी ने अगली कथा सुनाई। उल्लू का अभिषेक। एक हितार्थाय तेजस्वी पार्थिवो भुवः। एक राजा के रहते दूसरे को राजा बनाना उचित नहीं। एक बार हंस, तोता, बगुला, कोयल, चातक, कबूतर, उल्लू आदि सब पत्तियों ने सभा करके ये सलाह की कि उनका राजा वेंतेय केवल वासुदेव की भक्ति में लगा रहता है, व्याधों से उनकी रक्षा का कोई उपाय नहीं करता, इसलिए पक्षियों का कोई अन्य राजा चुन लिया जाए। कई दिनों की बैठक के बाद सबने एक सम्मति से सवोडक सुंदर उल्लू को राजा चुना। अभिषेक की तैयारियां होने लगी। विविध तीर्थों से पवित्र जल मंगाया गया, सिंहासन पर रत्न जड़े गए, खनघट भरे गए, मद्गल पाठ शुरू हो गया। ब्राह्मणों ने वेद पाठ शुरू कर दिया। नर्तकियों ने नृत्य की तैयारी कर ली। उलूकराज राज्य सिंहासन पर बैठने ही वाले थे कि कहीं से एक कौवा आ गया। कौवे ने सोचा, ये समारोह कैसा, यह उत्सव किस लिए? 9 पक्षियों ने भी कौवे को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। उसे तो किसी ने बुलाया ही नहीं था, फिर भी उन्होंने सुन रखा था कि कौवा सबसे चतुर कूट राजनीतिजन पक्षी है, इसलिए उसे मंत्रणा करने के लिए सब पक्षी उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। उलूकराज के राज्याभिषेक की बात सुनकर कौवे ने हंसते हुए कहा, ये चुनाव ठीक नहीं हुआ। मोर, हंस, कोयल, सारस, चक्रवाक, शुक आदि सुंदर पत्तियों के रहते द्वांद उल्लू और टेढ़ी नाक वाले अप्रियदर्शी पक्षी को राजा बनाना उचित नहीं है। वह स्वभाव से ही रोध है और कटुभाषी है। फिर अभी तो बवेंतेय राजा बैठा है। एक राजा के रहते दूसरे को राज्यासन देना विनाशक है। पृथ्वी पर एक ही सूर्य होता है, वही अपनी आभा से सारे संसार को प्रकाशित कर देता है। एक से अधिक सूर्य होने पर प्रलय हो जाती है। प्रलय में बहुत से सूर्य निकल आते हैं, उनसे संसार में विपत्ति ही आती है, कल्याण नहीं होता। राजा एक ही होता है, उसके नाम कीर्तन से ही काम बन जाते हैं। चंद्रमा के नाम से ही खरगोशों ने हाथियों से छुटकारा पाया था। कौवे ने तब खरगोश और हाथी की यह कहानी सुनाई। बड़े नाम की महिमा, व्यपदेशीन महता सिद्धि संजायते परा। बड़े नाम के प्रताप से ही संसार के काम सिद्ध हो जाते हैं। एक वन में चतुर्नत नाम का महाकाय हाथी रहता था। वह अपने हाथी दल का मुखिया था। बरसों तक सूखा पड़ने के कारण वहां के सब मील, तलिया, ताल सूख गए और वंश मुरकमा गए। सब हाथियों ने मिलकर अपने गजराज चतुर्नत को कहा कि हमारे बच्चे भूख प्यास से मर गए, जो शेष है मरने वाले हैं, इसलिए जल्दी ही किसी बड़े तालाब की खोज की जाए। बहुत देर सोचने के बाद चतुर्दंत ने कहा, मुझे एक तालाब याद आया है। वह पाताल गगना के जल से सदा भरा रहता है, चलो वहीं चलें। 5 रात की लंबी यात्रा के बाद सब हाथी वहां पहुंचे। तालाब में पानी था। दिन भर पानी में खेलने के बाद हाथियों का दल शाम को बाहर निकला। तालाब के चारों ओर खरगोशों के अनगिनत बिल थे। उन बिलों से जमीन पोली हो गई थी। हाथियों के पैरों से वे सब बिल टूट फूट गए। बहुत से खरगोश भी हाथियों के पैरों से कुचले गए। किसी की गदेन हट गई, किसी का पैर टूट गया, बहुत से मर भी गए। हाथियों के वापस चले जाने के बाद उन बिलों में रहने वाले ज्ञात विक्षत लहूलुहान खरगोशों ने मिलकर एक बैठक की।
उसमें स्वर्गवासी खरगोशों की स्मृति में दुख प्रकट किया गया तथा भविष्य के संकट का उपाय सोचा गया। उन्होंने सोचा आसपास अन्य न कहीं जल न होने के कारण ये हाथी अब हर रोज इसी तालाब में आया करेंगे और उनके बिलों को अपने पैरों से रौंदा करके। इस प्रकार 2-4 दिनों में ही सब खरगोशों का वंशनाश हो जाएगा। हाथी का स्पर्श ही इतना भयंकर है जितना सांप का सूंघना, राजा का हंसना और मानिनी का मान। इस संकट से बचने का उपाय सोचते सोचते एक ने सुझाव, हमें अब इस स्थान को छोड़कर अन्य देश में चले जाना चाहिए। ये परित्याग ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। एक का परित्याग परिवार के लिए, परिवार का गांव के लिए, गांव का शहर के लिए और संपूर्ण पृथ्वी का परित्याग अपनी रजा के लिए करना पड़े तो भी कर देना चाहिए। किंतु दूसरे खरगोशों ने कहा, हम तो अपन नताएचन सत्य की भूमि को न छोड़ेंगे। कुछ ने उपाय चुकाया कि खरगोशों की ओर से एक चतुर दूत हाथियों के दलपति के पास भेजा जाए। वह उससे ये कहते कि चंद्रमा में जो खरगोश बैठा है उसने हाथियों को इस तालाब में आने से मना किया है। संभव है चंद्रमा स्थित खरगोश की बात को वह मान जाए। बहुत विचार के बाद लंबकन नाम के खरगोश को दूत बनाकर हाथियों के पास भेजा गया। लंबकन भी तालाब के रास्ते में एक ऊंचे टीले पर बैठ गया और जब हाथियों का मुकुंद वहां आया तो वह बोला कि ये तालाब चांद का अपना तालाब है, यहाँ मत आया करो। गजराज, तू कौन है? नो, लंबकन, एक मैं चांद में रहने वाला खरगोश हूँ। भगवान चंद्र ने मुझे तुम्हारे पास ये कहने के लिए भेजा है कि इस तालाब में तुम मत आया करो। गजराज ने कहा, जिस भगवान चंद्र का तुम संदेश लाए हो वह इस समय कहाँ है? एक लंबक्ष, इस समय वह तालाब में है। कल तुमने खरगोशों के बिलों का नाश कर दिया था, आज वे खरगोशों की विनती सुनकर यहाँ आए हैं। उन्हीं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। गजराज, ऐसा ही है तो मुझे उनके दर्शन करा दो, मैं उन्हें प्रणाम करके वापस चला जाऊंगा। लंबकन अकेले गजराज को लेकर तालाब के किनारे पर ले गया। तालाब में चांद की छाया पड़ रही थी। गजराज ने उसे ही चांद समझकर प्रणाम किया और लौट पड़ा। उस दिन के बाद कभी हाथियों का दुल तालाब के किनारे नहीं आया। ग्रेटर देन लेस देन 58 कहानी समाप्त होने के बाद कौवे ने फिर कहा, यदि तुम उल्लू जैसे नीच, आलसी, कायर, व्यसनी और पीठ पीछे कटु भाषी पत्ती को राजा बनाओगे तो शशकपिजल की तरह नष्ट हो जाओगे। कौवे ने कहा, खुनो दे बिल्ली का न्याय चुद्रमर थप्ति प्राप्य न्यायान्वेषण तत्परो उभाव पिंक्रय प्राप्ति पुरा शशिकर पिजलो। नीच और लोभी को पंच बनाने वाले दोनों पक्ष नष्ट हो जाते हैं। एक जंगल के जिस वृक्ष की शाखा पर में रहता था उसके नीचे के तने में एक खोल के अंधकरपिजल नाम का तीतर भी रहता था। शाम को हम दोनों में खूब बातें होती थीं। हम एक दूसरे को दिन भर के अनुभव सुनाते थे और पुरानों की कथाएं कहते थे। एक दिन वह तीतर अपने साथियों के साथ बहुत दूर के खेत में धान की नई नई कोपले खाने चला गया। बहुत रात बीते भी जब वह नहीं आया तो मैं बहुत चिंतित होने लगा। मैंने सोचा किसी बधिक ने जाल में न बांध लिया हो या किसी जंगली बिल्ली ने खा लिया हो। बहुत रात बीतने के बाद उस वृक्ष के खाली पड़े खोल में शीघ्रगो नाम का खरगोश घुस आया। मैं भी तीतर के वियोग में इतना दुखी था कि उसे रोका नहीं। दूसरे दिन करपिजल अचानक ही आ गया। धान की नई नई कोंपले खाने के बाद वह खूब मोटा ताज़ा हो गया था। अपनी खोल में आने पर उसने देखा कि वहाँ एक खरगोश बैठा है। उसने खरगोश को अपनी जगह खाली करने को कहा। खरगोश भी तीखे स्वभाव का था, बोला कि ये घर अब तेरा नहीं है। बापी, कूप, तालाब और वृक्ष के घरों का यही नियम है कि जो भी उनमें बसेरा कर ले उसका ही वह घर हो जाता है। घर का स्वामित्व केवल मनुष्यों के लिए होता है, पत्तियों के लिए गृह स्वामित्व का कोई विधान नहीं है। भनगड़ा बढ़ता गया। अंत में करपिजल ने किसी भी तीसरे पंच से इसका निर्णय करने की बात कही। उनकी लड़ाई और समझौते की बातचीत को एक जंगली बिल्ली सुन रही थी। उसने सोचा, मैं ही पंच बन जाऊं तो कितना अच्छा है, दोनों को मार कर खाने का अवसर मिल जाएगा। ये सोच हाथ में माला लेकर सूर्य की ओर मुख करके नदी के किनारे कुशासन बिछाकर वह आंखें मूंद बैठ गई और धर्म का उपदेश करने लगी। उसके धर्मापदेश को सुनकर खरगोश ने कहा, ये देखो, कोई तपरवी बैठा है, इसी को पंच बनाकर पूछ लें। तीतर बिल्ली को देखकर डर गया, दूर से बोला, मुनिबर, तुम हमारे झगड़े का निपटारा कर दो, जिसका पक्ष धर्मशिरुद्ध होगा उसे तुम खा लेना। ये सुन बिल्ली ने आंख लोली और कहा, राम राम, ऐसा न कहो, मैंने हिंसा का नारकीय मार्ग छोड़ दिया है, अतः मैं धर्म विरोधी पक्ष की भी हिंसा नहीं करूंगी। हाँ, तुम्हारा निर्णय करना मुझे स्वीकार है, किंतु मैं वृद्ध हूँ, दूर से तुम्हारी बात नहीं सुन सकती, पास आकर अपनी बात कहो।
बिल्ली की बात पर दोनों को विश्वास हो गया। दोनों ने उसे पंच मान लिया और उसके पास आ गए। उसने भी भरपटा मारकर दोनों को एक साथ ही पंजों में दबोच लिया। इसी कारण मैं कहता हूं कि नीच और व्यसनी को राजा बनाओगे तो तुम सब नष्ट हो जाओगे। इस दीवान उल्लू को राजा बनाओगे तो वह भी रात के अंधेरे में तुम्हारा नाश कर देगा। ग्रेटर देन लेस देन 8 कौवे की बात सुनकर सब पत्ती उल्लू को राजमुकुट पहनाए बिना चले गए। केवल अभिषेक की प्रतीक्षा करता हुआ उल्लू, उसकी मित्र कृकालिका और कौवा रह गए। उल्लू ने पूछा, मेरा अभिषेक क्यों नहीं हुआ? नो, कृकालिका ने कहा, मित्र, एक कौवे ने आकर रंग में भंग कर दिया। शेष सब पत्ती उड़कर चले गए हैं, केवल वह कौवा ही यहाँ बैठा है। तब उल्लू ने कौवे से कहा, दुष्ट कौवे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे काय में विषधन डाल दिया? आज से मेरा तेरा वंश परंपरागत बैर रहेगा। ये कहकर उल्लू वहां से चला गया। कौवा बहुत चिंतित हुआ वहीं बैठा रहा। उसने सोचा, मैंने अकारण ही उल्लू से बेर मोल ले लिया। दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करना और कटसत्य कहना भी दुखप्रद होता है। यही सोचता सोचता बहु कौवा वहां से आ गया। तभी से कौओं और उल्लुओं में स्वाभाविक बेर चला आता है। 8-8-5 कहानी सुनने के बाद मेघवर्ण ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? 9 स्थिरजीवी ने धीरज बंधाते हुए कहा, हमें छल द्वारा श्र पर विजय पानी चाहिए। छल से अत्यंत बुद्धिमान ब्राह्मण को भी मूर्ख बनाकर धूर्तता ने जीत लिया था। स्थिरजीवी ने तब धूर्तता और ब्राह्मण की यह कथा सुनाई। 9 धूर्तों के हथकंडे, बहुबुद्धिस्मायुक्ता सुविज्ञाना बतलोत्कितान शक्ता वंचयतु घूर्ता ब्रह्यन छागलादेव। धूर्तता और छल से बड़े बड़े बुद्धिमान और प्रकांड पंडित भी ठगे जाते हैं। एक स्थान पर मित्रश्मो नाम का धार्मिक ब्राह्मण रहता था। एक दिन माघ महीने में, जब आकाश पर थोड़े थोड़े बादल मंडरा रहे थे, वह अपने गांव से चला और दूर के गांव में जाकर अपने यजमान से बोला, यजमान जी, मैं अगली अमावस के दिन यज्ञ कर रहा हूँ, उसके लिए एक पशु दे दो। यजमान ने एक हृष्ट पुष्ट पशु उसे दान दे दिया। ब्राह्मण ने भी पशु को अपने कंधों पर उठाकर जल्दी जल्दी अपने घर की राह ली। ब्राह्मण के पास मोटा ताज़ा पशु देखकर 3 ठगों के मुख में लोभवश पानी आ गया। वे कई दिनों से भूखे थे। उन्होंने उस पशु को हस्तगत करने की एक योजना बनाई। उसके अनुसार उनमें से एक वेश बदलकर ब्राह्मण के सामने आ गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? इस अस्पृश्य अपवित्र कुत्ते को कंधों पर उठाकर क्यों ले जा रहे हो? लोग तुम पर हंस गए। ब्राह्मण ने क्रोध में आकर उसका उत्तर दिया, मूर्खे, कहीं तू अंधा तो नहीं है जो इस पशु को कुत्त कहता है? कुछ रास्ता पार करने के बाद दूसरा धूर्त भी वेश बदलकर ब्राह्मण के सामने आकर कहने लगा, ब्राह्मण, यह क्या अनर्थ कर रहे हो? इस मरे पशु को कंधों पर उठाकर क्यों ले जा रहे हो? दो उसे भी। ब्राह्मण ने क्रोध से फटकारते हुए कहा, अंधा तो नहीं हो गया तू जो इसे मृत पशु बतला रहा है? ब्राह्मण थोड़ी दूर ही और गया होगा कि तीसरा धूर्त भी वेश बदलकर सामने से आ गया। ब्राह्मण को देखकर वह भी कहने लगा, छे छले ब्राह्मण, यह क्या कर रहे हो? 9 गधे को कंधों पर उठाकर ले जाते हो। गधे को तो छूकर भी स्नान करना पड़ता है, इसे छोड़ दो। कहूँ कोई देख लेगा तो गांव भर में तुम्हारा अपयश हो जाएगा। ये सुनकर ब्राह्मण ने उस पशु को भी गधा मानकर रास्ते में छोड़ दिया। वह पशु छूटकर घर की ओर भागा, लेकिन ठगों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और खा डाला। 8-9 इसीलिए मैं कहता हूँ कि बुद्धिमान व्यक्ति भी छुल बल से पराजित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से दुबलों के साथ भी विरोध करना अच्छा नहीं होता। सांप ने चींटियों से विरोध किया था, बहुत होने से चींटियां ने सांप को मार डाला। नो हिजा बहुतों से बेर न करो, बहु न विरोहृब्या दुजयादि मदाजना। बहुतों के साथ विरोध न करे। एक वल्मीक में बहुत बड़ा काला नाग रहता था। अभिमानी होने के कारण उसका नाम था अतिथ्य। एक दिन वह अपने बिल को छोड़कर एक और संकीर्ण बिल से बाहर जाने का यत्न करने लगा। इससे उसका शरीर कई स्थानों से छिल गया, जगह जगह घाव हो गए, खून निकलने लगा। खून की गंध पाकर चींटियां आ गई और उसे घेर कर तंग करने लगी। सांप ने कई चींटियों को मारा, किंतु कहाँ तक मारता। अंत में चींटियों ने ही उसे काट काट कर मार दिया। ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन लेस देन स्थिरजीवी ने कहा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुतों के साथ विरोध न करो। मेघवर्ण, आप जैसा आदेश करगे वैसा ही मैं करूँगा। स्थिरजीवी, अच्छी बात है, मैं स्वयं गुप्तचर का काम करूँगा। तुम मुझसे लड़कर मुझे लहूलुहान करने के बाद इसी वक्त के नीचे फेंककर स्वयं सपरिवार ऋषिमुख पर्वत पर चले जाओ।
मैं तुम्हारे शत्रु उल्लुओं का विश्वास पात्र बनकर उन्हें इस वृक्ष पर बने अपने दुर्ग में बसा लूंगा और अवसर पाकर उन सब का नाश कर दूंगा। तब तुम फिर यहाँ आ जाना। मेघवर्ण ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर में दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। दूसरे कौवे जब उसको सहायता को आए तो उसने उन्हें दूर करके कहा, इसका दंड मैं खया दे लूंगा। अपनी चोंचों के प्रहार से घायल करके वह स्थिरजीवी को वहीं फेंकने के बाद अपने आप परिवार सहित ऋषिमुख पर्वत पर चला गया। तब उल्लू की मित्र कृकालिका ने मेघवर्ण के भागने और अमात्य स्थिरजीवी से लड़ाई होने की बात उलूकराज से कह दी। उलूकराज ने भी रात आने पर दलबल समेत पीपल के वृक्ष पर आक्रमण कर दिया। उसने सोचा, भागते हुए शत्रु को नष्ट करना अधिक सहज होता है। पीपल के वृक्ष को घेरकर उसने शेष रह गए सभी कौवों को मार दिया। अभी उलूकराज की सेना भागे हुए कौवों का पीछा करने की सोच रही थी कि आहत स्थिरजीवी ने कराहना शुरू कर दिया। उसे सुनकर सबका ध्यान उसकी ओर गया। सब उल्लू उसे मारने को भागते। तब स्थिरजीवी ने कहा, इससे पूर्व कि तुम मुझे जान से मार डालो, मेरी एक बात सुन लो। मैं मेघवर्ण का मंत्री हूँ। मेघवर्ण ने ही मुझे घायल करके इस तरह फेंक दिया था। मैं तुम्हारे राजा से बहुत सी बातें कहना चाहता हूँ, उससे मेरी भेंट करवा दो। सब उल्लुओं ने उलूकराज से यह बात कही। उलूकराज स्वयं वहां आया। स्थिर जीवी को देखकर वह आश्चर्य से बोला, तेरी ये दशा किसने कर दी? नौ स्थिर जीवी देव। बात ये हुई कि दुष्ट मेघवर्ण आपके ऊपर सेना सहित आक्रमण करना चाहता था। मैंने उसे रोकते हुए कहा कि वे बहुत बलशाली हैं, उनसे युद्ध मत करो, उनसे सुलह कर लो। बलशाली शत्रु से संधि करना ही उचित है। उसे सब कुछ देकर भी वह अपने प्राणों की रक्षा तो कर ही लेता है। मेरी बात सुनकर उस दुष्ट मेघवर्ण ने समझा कि मैं आपका हितचिंतक हूँ, इसीलिए वह मुझ पर कपट पड़ा। अब आप ही मेरे खामी हैं, मैं आपकी शरण आया हूँ। जब मेरे घाव भर जाएंगे तो मैं खया आपके साथ जाकर मेघवर्ण को खोज निकालूंगा और उसके सर्वनाश में आपका सहायक बनूंगा। स्थिरजीवी की बात सुनकर उलूकराज ने अपने सभी पुराने मंत्रियों से सलाह ली। उसके नज़ भी 5 मंत्री थे, रिक्ताक्ष, कराक्ष, दीपाक्ष, वकनास, प्राकारकर्ण। पहले उसने रिक्ताक्ष से पूछा, इस शरणागत शत्रु मंत्री के साथ कौन सा व्यवहार किया जाए? 9 रिक्ताक्ष ने कहा कि इसे अविलंब मार दिया जाए। शत्रु को निबेल अवस्था में ही मार देना चाहिए, अन्यथा बलि होने के बाद वही दुजय हो जात है। इसके अतिरिक्त एक और बात है, एक बार टूटकर जुड़ी प्रीति स्नेह के अतिशय प्रदर्शन से भी बढ़ नहीं सकती। उलूकराज ने पूछा, वह किसे? एक टूटी प्रीति जुड़े न दूजी बार, भिन्न श्लिष्टत्वया प्रीतिन सा स्नेहदेन वर्घते। एक बार टूटकर जुड़ी हुई प्रीति कभी स्थिर नहीं रह सकती। एक स्थान पर हरिदक नाम का ब्राह्मण रहता था। कई भिक्षा न मिलने से उसने खेती करना शुरू कर दिया था, किंतु खेती कभी ठीक नहीं हुई। किसी न किसी कारण फसल खराब हो जाती थी। गर्मियों के दिनों में एक दिन वह अपने खेत में वृत्त की छाया के नीचे लेटा हुआ था कि उसने पास ही एक बिल पर फन फैलाकर बैठे हुए भयंकर सांप को देखा। सांप को देखकर सोचने लगा, अवश्य में यही मेरा क्षेत्र देवता है, मैंने इसकी कभी पूजा नहीं की, तभी मेरी खेती सूख जाती है। श्रब इसकी पूजा क्या करूंगा? ये सोचकर बल कहीं से दूध मानकर पात्र में डाल लाया और बिल के पास जाकर बोला, क्षेत्रपाल, मैंने अज्ञानवश आज तक तेरी पूजा नहीं की, आज मुझे ज्ञान हुआ है। पूजा की यह भेंट स्वीकार करो और मेरे पिछले अपराधों को क्षमा कर दे। ये कह कर वह दूध का पात्र वहीं रखकर वापस आ गया। अगले दिन सुबह जब वह बिल के पास गया तो देखता क्या है कि सांप ने दूध पी लिया है और पात्र में एक सोने की मोहर पड़ी है। दूसरे दिन भी ब्राह्मण ने जिस पात्र में दूध रखा था उसमें सोने की मोहर पड़ी मिली। इसके बाद प्रतिदिन उसे दूध के बदले सोने की मोहर मिलने लगी। वह भी नियम से प्रतिदिन दूध देने लगा। एक दिन हरिदत्त को गांव से बाहर जाना था, इसलिए उसने अपने पुत्र को पूजा का दूध ले जाने के लिए आदेश दिया। पुत्र ने भी पात्र में दूध रख दिया। दूसरे दिन उसे भी मोहर मिल गई। तब वह सोचने लगा, इस बलनीक में सा ने की मोहरों का खजाना छिपा हुआ है, क्यों न इसे तोड़कर पूरा खजाना एक बार ही हस्तगत कर लिया जाए। ये सोचकर उसने अगले दिन जब दूध का पात्र रखा और सांप दूध पीने आया तो लाठी से सांप पर प्रहार किया। लाठी का निशाना चूक गया। सांप ने क्रोध में आकर हरिदत्त के पुत्र को काट लिया, जिससे वह वहीं मर गया। दूसरे दिन जब हरिदत्त वापस आया तो खजनों से पुत्र मृत्यु का सब वृतांत सुनकर बोला, पुत्र ने अपने किए का फल पाया है। जो व्यक्ति अपनी शरण आए जीवों पर दया नहीं करता, उसके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं, जैसे पनसर में हंसों का काम बिगड़ गया। हरिदत्त ने तब हंसों की अगली कथा सुनाई।
शरणागत को दुत्कारो नहीं भूतान यो वनुग्रमाति झात्नः शरणागतान सुतार्थस्तस्य नश्यन्ति हसा पद्मने यथा। जो शरणागत जीव पर दया नहीं करते उन पर देव की भी दया नहीं रहती। एक नगर में चित्ररथ नाम का राजा रहता था। उसके पास एक पद्मसुसर नाम का तालाब था। राजा के सिपाही उसकी रखवाली करते थे। तालाब में बहुत से खरलमय हंस रहते थे। प्रति 6 महीने बाद वे हंस अपना एक पंख उतार देते थे। इससे राजा को 6 महीने बाद अनेक सोने के पंख मिल जाते थे। कुछ दिन बाद वहां एक बहुत बड़ा खनपक्षी आ गया। हंसों ने उस पक्षी से कहा कि तुम इस तालाब में मत रहो, हम इस तालाब में प्रति 6 मास बाद सोने का पंख देकर रहते हैं। मूल्य देकर हमने ये तालाब किराए पर ले रखा है। पक्षी ने हंसों की बात पर कान नहीं दिए। दोनों में संग चलता रहा। एक दिन वह पक्षी राजा के पास जाकर बोला, महाराज, ये हंस कहते हैं कि यह तालाब उनका है, राजा का नहीं। राजा उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैंने उनसे कहा था कि तुम राजा के प्रति अपमान भरे शब्द मत कहो, किंतु वे न माने। राजा कानों का कच्चा था। उसने पति के कथन को सत्य मानकर तालाब के स्वने में हंसों को मारने के लिए अपने सिपाहियों को भेज दिया। हंसों ने जब सिपाहियों को लाठियां लेकर तालाब की ओर आते देखा तो वे समझ गए कि अब इस स्थान पर रहना उचित नहीं। अपने वृद्ध नेता की सलाह से वे उसी समय वहां से उड़ गए। 8 स्वजनों को ये कहानी कहने के बाद हरिदत्त शम्मो ने फिर क्षेत्रपाल सांप की पूजा का विचार किया। दूसरे दिन वह पहले की तरह दूध लेकर वल्मीक पर पहुंचा और सांप की स्तुति प्रारंभ की। सांप बहुत देर बाद वल्मीक से थोड़ा बाहर निकलकर ब्राह्मण से बोला, ब्राह्मण, अब तू पूजा भाव से नहीं बल्कि लोभ से यहाँ आया है। अरब तेरा मेरा प्रेम नहीं हो सकता। तेरे पुत्र ने जवानी के जोश में मुझ पर लाठी का प्रहार किया, मैंने उसे डस लिया। श्रब न तो तू ही पुत्र वियोग के दुख को भूल सकता है और न ही मैं लाठी प्रहार के कष्ट को भुला सकता हूँ। ये कहकर वह एक बहुत बड़ा हीरा देकर अपने बिल में घुस गया और जाते हुए कह गया कि आगे कभी इधर आने का कष्ट न करना। धर्ध ये कद्दानी कहने के बाद रिक्ताक्ष ने कहा, इसीलिए मैं कहता था कि एक बार टूटकर जुड़ी हुई प्रीति कभी स्थिर नहीं रहती। रक्ताक्ष से सलाह लेने के बाद उलूकराज ने दूसरे मंत्री ऋराक्ष से सलाह ली कि स्थिरजीवी का क्या किया जाए। नौकराक्ष ने कहा, महाराज, मेरी राय में तो शरणागत की हत्या पाप है। शरणागत का सत्कार हमें उसी तरह करना चाहिए जिस तरह कबूतर ने अपना मांस देकर किया था। शरणागत के लिए आत्मोत्सर्गे प्राणिरपि ववया नित्य संरच्य शरणागतः। शरणागत शत्रु का गृतैथी के समान सत्कार करो, प्राण देकर भी उसकी तृप्ति करो। एक जगह एक लोभी और निर्दय व्याध रहता था। पत्तियों को भार कर खाना ही उसका काम था। इस भयद्भूर काम के कारण उसके प्रियजनों ने भी उसका त्याग कर दिया था। तब से वह अकेला ही हाथ में जाल और लाठी लेकर जंगलों में पत्तियों के शिकार के लिए घूमा करता था। एक दिन उसके जाल में एक कबूतरी फंस गई। उसे लेकर जब वह अपनी कुटिया की ओर चला तो आकाश बादलों से घिर गया। मूसलाधार वर्षों होने लगी। सदी से ठिठुर कर व्याध आश्रय की खोज करने लगा। थोड़ी दूरी पर एक पीपल का वृक्ष था। उसके खोल में घुसते हुए उसने कहा, यहाँ जो भी रहता है मैं उसकी शरण जाता हूँ। इस समय जो मेरी सहायता करेगा उसका जन्म भर ऋणी रहूंगा। उस खोल में वही कबूतर रहता था जिसकी पत्नी को व्याध ने जाल में फंसाया था। कबूतर उस समय पत्नी के वियोग से दुखी होकर विलाप कर रहा था। पति को प्रेमातुर पाकर कबूतरी का मन आनंद से नाच उठा। उसने मन ही मन सोचा, मेरे धन्य भाग्य है जो ऐसा प्रेमी पति मिला है। पति का प्रेम ही पत्नी का जीवन है। पति की प्रसन्नता से ही जीवन सफल होता है। मेरा जीवन सफल हुआ। यह विचार कर वह पति से बोली, पतिदेव, मैं तुम्हारे सामने हूँ। इस व्याध ने मुझे बांध लिया है। यह मेरे पुराने कुमा का फल है। हम अपने कमनफल से ही दुख भोगते हैं। मेरे बंधन की चिंता छोड़कर तुम इस समय अपने शरणागत अतिथि की सेवा करो। जो जीव अपने अतिथि का सत्कार नहीं करता उसके सब पुण्य छूटकर अतिथि के साथ चले जाते हैं और सब पाप वहीं रह जाते हैं। पत्नी की बात सुनकर कबूतर ने व्याध से कहा, चिंता न करो वधिक, इस घर को भी अपना ही जानो। कहो, मैं तुम्हारी कौन सी सेवा कर सकता हूँ। नो व्याध, मुझे सदी सता रही है, इसका उपाय कर दो। कबूतर ने लकड़ियां इकट्ठी करके जला दी और कहा, तुम आग सेक कर सर्दी दूर कर लो। कबूतर को अब अतिथि सेवा के लिए भोजन की चिंता हुई, किंतु उसके घोंसले में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था। बहुत सोचने के बाद उसने अपने शरीर से ही व्याध की भूख मिटाने का विचार किया। ये सोचकर वह महात्मा कबूतर स्वयं जलती आग में कूद पड़ा।
अपने शरीर का बलिदान करके भी उसने व्याध के तपन करने का प्रण पूरा किया। व्याध ने जब कबूतर का यह अद्भुत बलिदान देखा तो आश्चर्य में डूब गया। उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसी क्षण उसने कबूतरी को जाल से निकाल कर मुक्त कर दिया और पत्तियों को फंसाने के जाल व अन्य उपकरणों को तोड़-फोड़ कर फेंक दिया। कबूतरी अपने पति को आग में जलता देखकर बिलाप करने लगी। उसने सोचा, अपने पति के बिना अब मेरे जीवन का प्रयोजन ही क्या है। मेरा संसार उजड़ गया, अब किसके लिए प्राण धारण करूं। 9 ये सोचकर वह पतिव्रता भी आग में कूद पड़ी। इन दोनों के बलिदान पर आकाश से पुष्पवर्षा हुई। व्याध ने भी उस दिन से प्राणी हिंसा छोड़ दी। ग्रेटर देन लेस देन कृराक्ष के बाद अरिमर्दन ने दीपताक्ष से प्रश्न किया। दीपराक्ष ने भी यही सम्मति दी। इसके बाद अरिसदन ने वक्रनास से प्रश्न किया। वक्रनास ने भी कहा, देव, हमें इस शरणागत शत्रु की हत्या नहीं करनी चाहिए। कई बार शत्रु भी हित का कार्य कर देते हैं। आपस में ही जब उनका विवाद हो जाए तो एक शत्रु दूसरे शत्रु को स्वयं नष्ट कर देता है। इसी तरह एक बार चोर ने जहमयन के प्राण बचाए थे और राक्षस ने चोर के हाथों आत्राक्षण के बेलों की चोरी को बचाया था। शत्रु का शत्रु मित्र शत्रवो 5 भी दहिताय विवदन्तः परस्पर लड़ने वाले शत्रु भी हितकर होते हैं। एक गांव में द्रोण नाम का ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर उसकी जीविका चलती थी। सर्दी गर्मी रोकने के लिए उसके पास पर्याप्त वक्त भी नहीं थे। एक बार किसी यजमान ने ब्राह्मण पर दया करके उसे बेलों की जोड़ी दे दी। ब्राह्मण ने उनका भरण पोषण बड़े यत्न से किया। आसपास से घी तेल अनाज मांगकर भी उन बेलों को भरपेट खिलाता रहा। इससे दोनों बेल खूब मोटे ताजे हो गए। उन्हें देखकर एक चोर के मन में लालच आ गया। उसने चोरी करके दोनों बेलों को भगा ले जाने का निश्चय कर लिया। इस निम्नय के साथ जब वह अपने गांव से चला तो रास्ते में उसे लंबे लंबे दांतों, लाल आंखों, सूखे बालों और उभरी हुई नाक वाला एक भयदुभर आदमी मिला। उसे देखकर चोर ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो। 9 उस भायजकुर आकृति वाले आदमी ने कहा, मैं अद्यराक्षस हूँ। तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो। 2 चोर ने कहा, मैं रकमो चोर हूँ, पास वाले जहामन के घर से बेलों की जोड़ी चुराने जा रहा हूँ। राक्षस ने कहा, मित्र, पिछले 6 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया। चलो, आज उस ब्राह्मण को मारकर ही भूख मिटाऊंगा। हम दोनों एक ही मार्ग के यात्री हैं। चलो, साथ साथ चले। शाम को दोनों छिपकर ब्राह्मण के घर में घुस गए। ब्राह्मण के शय्याशायी होने के बाद राक्षस जब उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगा तो चोर ने कहा, मित्र, ये बात न्यायानुकूल नहीं है। पहले मैं बलों की जोड़ी चुरा लूं, तब तू अपना काम करना। राक्षस ने कहा, कबो बेलों को चुराते हुए खटका हो गया और ब्राह्मण जाग पड़ा तो अनथत हो जाएगा, मैं भूखा ही रह जाऊंगा। इसलिए पहले मुझे ब्राह्मण को खा लेने दे, बाद में तुम चोरी कर लेना। चोर ने उत्तर दिया, ब्राह्मण की हत्या करते हुए यदि ब्राह्मण बच गया और जागकर उसने रखवाली शुरू कर दी तो मैं चोरी नहीं कर सकूंगा। इसलिए पहले मुझे अपना काम कर लेने दे। दोनों में इस तरह की कहा सुनी हो ही रही थी कि शोर सुनकर ब्राह्मण जाग उठा। उसे जागा हुआ देख चोर ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, ये राक्षस तेरी जान लेने लगा था, मैंने इसके हाथ से तेरी रक्षा कर दी। राक्षस बोला, ब्राह्मण, ये चोर तेरे बेलों को चुराने आया था, मैंने तुझे बचा लिया। इस बातचीत में आहन सावधान हो गया। लाठी उठाकर वह अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया। उसे तैयार देखकर दोनों भाग गए। लेस देन 5 8 ग्रेटर देन लेस देन। उसकी बात सुनने के बाद अरिसदेन ने फिर दूसरे मंत्री प्राकारकर्ण से पूछा, सचिव, तुम्हारी क्या सम्मति है। 9 प्राकारकर्ण ने कहा, देव, ये शरणागत व्यक्ति अवध्य ही है। हमें अपने परस्पर के मर्मों की रक्षा करनी चाहिए। जो ऐसा नहीं करते वे वल्मीक में बैठे सौंप की तरह नष्ट हो जाते हैं। अरिसदेन ने पूछा, किस तरह। 9 प्राकारकर्ण ने तब वल्मीक और सौंप की यह कहानी सुनाई। घर का भेदी परस्परस्य मर्मानी ये न रक्षन्ति जंतवः तैव निधन यान्ति बदमी को दर्शपवत। एक दूसरे का भेद खोलने वाले स्वयं नष्ट हो जाते हैं। एक नगर में देवशक्ति नाम का राजा रहता था। उसके पुत्र के पेट में एक सांप चला गया था। उस सांप ने वही अपना बिल बना लिया था। पेट में बैठे सांप के कारण उसके शरीर का प्रतिदिन क्षय होता जा रहा था। बहुत उपचार करने के बाद भी जब स्वास्थ्य में कोई सुधार न हुआ तो अत्यंत निराश होकर राजपुत्र अपने राज्य से बहुत दूर दूसरे प्रदेश में चला गया और वहां सामान्य भिखारी की तरह मंदिर में रहने लगा। उस प्रदेश के राजा बलि की 2 नौजवान लड़कियां थीं। वह दोनों प्रतिदिन सुबह अपने पिता को प्रणाम करने आती थीं। उनमें से एक राजा को नमस्कार करती हुई कहती थी, महाराज, जय हो।
आपकी कृपा से ही संसार के सब सुख हैं। दूसरी कहती थी, महाराज, ईश्वर आपके कर्मा का फल दे। दूसरी के वचन को सुनकर महाराज क्रोधित हो जाता था। एक दिन इसी क्रोधावेश में उसने मंत्री को बुलाकर श्राद्ध शादी मंत्री, इस कटु बोलने वाली लड़की को किसी गरीब परदेसी के हाथों में दे दो, जिससे यह अपने कर्मा का फल स्वयं चखे। मंत्रियों ने राजाज्ञा से उस लड़की का विवाह मंदिर में सामान्य भिखारी की तरह ठहरे परदेसी राजपुत्र के साथ कर दिया। राजकुमारी ने उसे ही अपना पति मानकर सेवा की। दोनों ने उस देश को छोड़ दिया।